हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो गूंज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, ठंड का मज़ा ले रहे हो। ये जाती हुई सर्दी है, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, क्योंकि अगर आपको सर्दी पकड़ ले तो वो भी एक हेल्थ इशू हो जाता है। एंड इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि क्यों आपका नाक नहीं बहना चाहिए। इसमें शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल आ जाता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आप अपने हेल्थ का अच्छा सा ध्यान रखें। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप वेल्दी रहेंगे और लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। लाइफ की बात करें तो अभी काफ़ी हर जगह प्रेशर सिचुएशन बन रखा है, और ख़ास तौर पे जियोपॉलिटिकली तो बहुत टेंशन हो रही है, जिसके कारण डायरेक्ट असर हम लोग पे पड़ रहा है, हमारी करेंसी पे पड़ रहा है। तो अगर आप देखें, इंडियन करेंसी तो लास्ट 10-15 ईयर्स से बहुत डिप्रिशिएट हो ही रही है। डे बाय डे, एवरी डे इट इज़ रीचिंग न्यू लोज, एंड इससे ऑब्वियसली हमें डायरेक्ट असर पड़ रहा है, स्पेशली अगर आप फॉरेन हॉलीडे जा रहे हो या कोई भी इम्पोर्टेड सामान खरीद रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड। अब अगर आप डॉलर वर्सेस आईएनआर की बात करें तो हमने अपनी करेंसी में 2011 ऑनवर्ड्स काफ़ी डेप्रिसिएशन देखा है, एंड इट इज़ ओनली डेप्रिशिएटिंग। हमने इनफैक्ट कभी रिकवरी नहीं देखी है, हमें हमारी करेंसी स्ट्रेंथन होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। जबकि इकोनॉमिकली कंट्री इज़ रिवाइविंग, स्टिल देर आर लॉट ऑफ सेटबैक्स विच आर हैपनिंग। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव है जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी में इतना गिरावट आ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ी हिस्टोरिकली बात करते हैं कि करेंसी कैसा रहा है ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स। नाउ बहुत है, मैं 50 ईयर्स पहले नहीं जाऊंगी क्योंकि रेलेवेंस काफ़ी नहीं रहे, आप लोगों की याददाश्त भी ना रहे उतने तक। बट टिल 2010, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अर्ली 2000 से हमारी करेंसी 40s के लेवल से चल रही थी। एंड फॉर दैट 2000 टू 2010 वाला डेकेड में INR वर्सेस USD, अगर आप कंपेयर करें तो 1 USD वॉज इक्विवेलेंट टू से 44 टू मैक्स 48 रुपीज़ पर डॉलर। एंड ये ओवर अ 10 ईयर स्पैन ये चला है, ये दाम, ये भाव चला रहा है, 10% में ये रेंज बाउंड रहा है। सो दैट वाज बिकॉज अर्ली 2000 से जैसा आपने देखा कि IT सर्विस, IT बूम बहुत आया, एंड हमारे सर्विसेज बहुत एक्सपोर्ट होने लगे, तो इसका भी हमारा एडवांटेज रहा। एंड ऑब्वियसली वी वर बूमिंग इकोनॉमी, हमने काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी उस समय काफ़ी शुरू हो गई थी, जिसका काफ़ी हमारी करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ा। नाउ 2011 में बहुत करेंसी को झटका लगा, एंड समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज कहाँ हम 40s के रेंज में चल रहे थे, एंड लेट 2011, इनफैक्ट December 14, 2011 54 तक हमारी करेंसी गिर गई थी। दैट वॉज क्वाइट अलार्मिंग। और ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में एक एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं। नाउ इंटरनेशनली हमारी करेंसी का नाम है INR, which has been coded by RBI since 1981, and this INR is being used. Now जब मैं छोटी थी मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हम लोग INR ऐसे रोज़मर्रे की भाषा में नहीं यूज़ करते थे। इट वॉज़ यूज्ड इंटरनेशनली फॉर द करेंसी ट्रेडिंग पार्ट, बट इवन इनफैक्ट हमारे जो नोट्स में भी INR डिड नॉट एग्जिस्ट। तो our notes had RS, rupees, और rupee is how we used to write it if we have to denote singularly, अगर हमें denote करना होता था। So it was either RE और RS, हम INR नहीं लिखते थे। तो INR का ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ? 2011 में हमारे जब उसके पहले यूरो का निर्माण हुआ, तो यूरो की एक सिंबल बनाया गया, तभी हमारे RBI ने भी एक सिंबल अडॉप्ट की थी, which is the rupee symbol, and this was adopted in July 2010, and एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल आई थी हमारी, जो अभी भी है। इनफैक्ट इन 2011 ये हमारे नोट्स में भी छपने लगा। तो ये जो सिंबल है, जो रुपी का, जो आज हम बहुत प्रचलित देखते हैं, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय हमारी देवनागरी का जो र है, और उसका जो उसमें जो फील भी आ रहा है वो हमारे रोमन आर से भी मिलता जुलता है, विच गिव्स इट द इंटरनेशनल अपील। एंड उसके बाद से हमने देखा है कि हमारे करेंसी में साफ गिरावट ही हुई है। तो ये खूबसूरत सी लोगो क्यों हमारे लिए काम नहीं की, ये सिंबल इज़ क्लियरली नॉट वर्किंग फॉर अस। तो इसका ये रीज़न है कि देखेंगे, अगर आप ये जो र है देवनागरी, ये तो बहुत अच्छा यूज़ हुआ, बट इसमें एक बीच में एक कट गया, तो इट इज़ मोर लाइक
इससे तो राहु केतु का निर्माण हो गया, क्योंकि र भी राहु है और आप जब उसको काट देते हो तो राहु केतु हो गया ये। एंड इट्स मोर लाइक कटिंग विच इज़ मोर ऑफ केतु, तो डिटैचमेंट। तो उस कारण से हमने अपनी करेंसी को डिटैचमेंट ही देखा है, डेप्रिसिएशन ही देखा है, डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिक बूम, बिकॉज ऑफ आर इम्पोर्ट। अगर आप देखेंगे हमारा गोल्ड इम्पोर्ट बहुत है, ऑयल, दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसके कारण से हमारी करेंसी पे इतना प्रेशर पड़ रहा है। एंड ऑल्दो हमने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हम आगे बढ़े हैं, बट ऑब्वियसली इस कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि जिस तरह से चाइना वगैरह इकोनॉमिकली बूम किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बूम किए हैं, हम उतना नहीं कर पाए हैं और हमारे इन्फ्लेशन रेट्स यूएस से अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो डिस्पाइट ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग, हमने देखा कि हमारी करेंसी तो भी बैक सीट पे ही रह रही है। एंड स्पेशली आईएनआर, जब से हम ये जो रुपी का सिंबल आया और हम भी आईएनआर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, इनफैक्ट नाउ इवन वी डू नॉट राइट रुपीज़ एज आरएस एनी मोर। सो आईएनआर का भी अगर आप न्यूमरोलॉजी देखेंगे तो वो 8 पे आता है, विच इज़ शनिदेव का नंबर, एंड दैट अगेन सिग्निफाइज स्लो डाउन। तो दैट क्लियरली इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि हमारे करेंसी में क्योंकि इंडिया का बर्थ नंबर 6 है, तो समथिंग विच इज़ मोर शुक्र ओरिएंटेड, दैट वुड हैव वर्कड मोर इन आवर फेवर। नाउ अगर आप देखेंगे जो रुपीज़ हम पहले लिखते थे, आरएस करके लिखते थे, उस टाइम तक भी इतना ख़राब नहीं था हमारे लिए, क्योंकि आरएस एक्चुअली सिग्निफाइज, इट कम्स टू नंबर 5 जो कि बुध का नंबर है, और आप जानते हैं शुक्र और बुध बहुत फ्रेंडली है। एंड अल्टीमेटली शुक्र इज़ कैश, बुध इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विडिटी, तो इट स्टिल वॉज वर्किंग इन आवर फेवर। बट जब से ये आईएनआर हमने लेफ्ट राइट सेंटर यूज़ करना शुरू कर दिया है विद दिस र सिंबल, इट इज़ नॉट वर्किंग। अगर आप यूएसडी को कंपेयर करें, उनका क्या न्यूमरोलॉजी, वाई आर दे सो स्ट्रॉन्ग, आज भी हमारी इकोनॉमी डॉलर पे चलती है, नहीं चले तो अभी हमने देखा है क्या हाल हो रहा है। अगर आप डॉलर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो डेफिनेटली, एंड अभी भी यूएस में इतना उन्हें अपनी करेंसी पे इतना प्राइड है, या इतना अथॉरिटी वो अभी भी बनाए रखना चाहते हैं कि थोड़ा भी उनको वर्ल्ड ओवर ये नहीं चाहिए कि डॉलर थोड़ा भी बैक सीट ले। एंड दैट इज़ बिकॉज इफ़ यू सी यूएसडी, अगर आप उसकी भी न्यूमरोलॉजी देखें तो वो आता है 13 या 4 पे। ना काफ़ी लोग कहते हैं कि ये 13 नंबर अच्छा नहीं होता है, 4 नहीं है शुभ, बट आप देखेंगे ये राहु का नंबर है। एंड अगर आप यूएस कंट्री का बर्थ नंबर भी देखें तो वो भी 4 है, तो उनके लिए तो इट इज़ सोने पे सुहागा। एंड वी हैव सीन यूएसडी हैज़ ऑलवेज बीन the main currency worldwide, and they have been the most stable, obviously the most developed and the doing well economy. और अगर आप उनका सिंबल देखें जो इतना वर्ल्ड ओवर चल रहा है, वो जो डॉलर है, एस में जो डॉलर है, तो एस एक्चुअली कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड सर्कुलेशन, एस ऑल्सो सिग्निफाइज स्ट्रेंथ। तो आप देखिए उनका डॉलर जो है, जो एस से लिखा जा रहा है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड। एंड इट इज़ उसके साथ उन्होंने जो ये एक उसे एक पिलर या सपोर्ट दिया है एस को, उसके कारण से द सपोर्ट से स्ट्रेंथन और बेसी हो रहा है ये करेंसी। एंड इट इज़ क्रिएटेड द सिस्टम वेयर द डॉलर इज़ वर्किंग वर्ल्ड वाइड। एंड इफ़ यू सी ये जो एस में जो पिलर आने से आप देखेंगे 2 बनी बैग्स भी क्रिएट हो रहे हैं, जिससे ये सिंबल को और वेल्थ ही मिल रहा है। तो ये जो कंट्री जिसका ये सिंबल है, which is US, they are already getting lot of benefits from this symbol. एंड अगर आपका सिंबल अच्छा हो तो आप देख सकते हैं कि आपकी कंट्री कैसे बूम भी कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे सिंबल में फ़िलहाल ये चीज़ लैकिंग है। तो हमारे सिंबल में हम ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम भी डॉलर का मुकाबला कर सके, या एटलीस्ट हम डॉलर के जिस तरह से अभी डिप्रिशिएट हो रहे हैं वैसा ना हो हमारा डिप्रिसिएशन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो र है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारी देवनागरी र का लिया गया है, इट इज़ ब्यूटिफुल एंड वी शुड ऑब्वियसली स्टिक टू इट। तो द र हैज़ टू स्टे, शुड स्टे आइडियली। द ओनली कंसर्न वॉज जो वो यूरो को कॉपी के लिए उन्होंने बीच में जो हमने कटिंग कर दिया है, हमने देखा है यूरो का भी काफ़ी हाल बेहाल हुआ था जब से वो सिंबल निकला था। वो तो जर्मनी और फ्रांस दे आर डूइंग वेल, बट इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल यूरो इकोनॉमी, द कंट्रीज इन्वॉल्व नॉट ऑल आर एट द सेम लेवल। तो वहाँ पे भी कंसर्न तो डेफिनेटली है। तो ये जो बीच में जो ये कट है वो न दे के हमें साइड में एक पिलर देना चाहिए, एंड वी शुड क्लोज द लूप, जिससे ये एक रोमन आर का भी एक फीचर दे, एंड ऑल्सो हमारा र जो देवनागरी र है वो भी रहे।
तो ये जो पहला मैंने सिंबल बनाया है, इसमें मैंने एक छोटा सा पिलर दिया है एंड आई हैव क्लोज्ड इट so that there is a money bag also being formed and the Devanagari R is also being highlighted in this particular symbol. So this is something, one form which can be done. The other form of the same similar symbol which can be done is, यहाँ पे जो मैंने पहले में जो symbol में पिलर को थोड़ा छोटा रखा है, इसे मैं थोड़ा अगर लेंथन कर दूँ तो इट विल बी मोर रिजेंबलिंग द रोमन आर एंड बट हम अपने फॉन्ट में अपने देवनागरी र को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ प्रोजेक्टिंग इट. सो द ओनली डिफरेंस वुड रिमेन इन द पिलर. अगर आप उसका लेंथ को थोड़ा मॉडिफाई करके इसे एक और सुंदर सिंबल एज अ लोगो आप पेश कर सकते हो. सो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा सिंबल ज़्यादा बेटर है, ए या बी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा ये INR जो हम बोल रहे हैं ये डेफिनेटली इज़ नॉट वर्किंग. तो हमें अपने सिंबल को रीनेम भी करने की ज़रूरत है. तो जैसे USD का है उनका US डॉलर एज़ पर द कंट्री. हमारे लिए हमारे कल्चर से जैसे हमने अपनी देवनागरी र को बहुत यूज़ किया है, वैसे ही हमें हमारे कल्चर के हिसाब से हमारी करेंसी का नाम देना चाहिए. और हमारे कल्चर में हमारे लिए जो कैश है, जो लिक्विडिटी है, वो हमारी लक्ष्मी होती है. तो लक्ष्मी जी का ही एक नाम है, वो है श्री. हमें अपने करेंसी को भी सोवरेन रूपी ऑफ इंडिया एज इन SRI करके हमें बोलना चाहिए. और हम भी जब रुपया के बारे में बात करते हैं तो हम रुपी या रुपया ऐसे बोलते हैं. ये अब से हमें श्री ही बोल के पुकारना चाहिए हमारी करेंसी को, हमारे रुपए को. इससे हमारी भी बरकत होगी. और अगर आप न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो SRI श्री वर्क्स आउट टू बी नंबर 6 विच इज़ अगेन शुक्र का नंबर. तो हमारे देश का भी नंबर, बर्थ नंबर इज़ नंबर 6. लक्ष्मी जी का भी वही है, श्री उनका एक नाम है. और अगर आप देखेंगे हमारे आज भी कोई भी शुभ काम का आरंभ श्री लिख के ही किया जाता है, चाहे वो आपकी अकाउंटिंग बुक्स में हो. श्री यंत्र भी होते हैं, सब लक्ष्मी जी से, सब करेंसी से रिलेटेड है. तो हमें भी अपना करेंसी को अपने कल्चर से रिलेट करके हमारी लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए. हमारे रोज़मर्रे के जीवन में भी जब हम करेंसी की बात करते हैं तो हमें श्री कह के ही अपने नोट को बोलना चाहिए, अपने करेंसी का आवाहन करना चाहिए. इससे हमारे करेंसी में डेफिनेटली आप देखेंगे कि ग्रोथ होगा, हमारे देश की बरकत होगी एंड वी कैन ऑल्सो बी एन वर्ल्ड इकोनॉमी पावर इन द फ्यूचर. तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है ये नाम SRI श्री करके, अगर हम अपनी करेंसी को अब से बुलाएं. और आपको कौन सा सिंबल पसंद आ रहा है. एंड मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर करें, जिससे हमें सबको, अथॉरिटीज़ को भी पता चले कि हमें डेफिनेटली हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए एंड वी शुड वर्क ऑन अ सिंबल टू मेक आवर करेंसी मच स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.